क़ुदरतुल्लाह शिहाब की किताब शिहाब नामा से इक़्तिबास। चलें हम आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सबक है शिहाब नामा का एक हिस्सा, जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें हम शुरू करें। हज़रत क़िबला व काबा फ़ख्र सालिकान रहनुमाई आशिकान आफ्ताब तरीक़त महताब मारिफत जनाब मखदूम ज़ादा ग़ुलाम मुर्शिद ख़ान साहब पीर लैंड लॉर्ड एंड लीडर। देखें यहाँ पर कैंड लिखा हुआ है, असल में कैंड नहीं लैंड। ओके, वहाँ पर काफ को लाम में चेंज कर दीजिए, लैंड लॉर्ड एंड लीडर। इसमें कहते हैं कि ये किसी मकबरा के तख्ती पर लिखा हुआ कोई कतबा नहीं है, बल्कि एक विजिटिंग कार्ड है, कि इंट्रोडक्शन कार्ड है। ठीक है, आशिकों यानी खुदा से मोहब्बत करने वालों का लीडर, तरीक़त का शम्सुत तरीक़ा, महताब मारिफत और बदुल कमरुल मारिफत। महताब का मतलब होता है कमर, चांद। ठीक है, ये किसी मज़ार का कतबा नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान का तारुफ़ी कार्ड है, जो एक बहुत बड़ी गद्दी के सज्जादा नशी हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं ये किसी आदमी किसी कब्र पर लिखी हुई एक तख्ती नहीं है, बल्कि एक लिविंग पर्सन का तारुफ़ क्या है, इंट्रोडक्शन कार्ड है। जो बहुत ही बड़ी गद्दी यानी बहुत ही बड़े तख्त का मालिक है, सज्जादा नशी हैं, ऑनर हैं। आप पक्की सड़कों पर मास्टर ब्योक इस्तेमाल करते हैं, कच्ची सड़कों के लिए शेवरलेट स्टेशन वैगन, शिकार के लिए जीपों का इंतज़ाम है। यानी ये जो हस्ती हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मखदूम ज़ादा ग़ुलाम मुर्शिद ख़ान साहब के बारे में, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो जब कभी पक्की सड़कों पर निकलते हैं, यानी कि जो मज़बूत सड़क हैं जिन पर गाड़ियाँ चलती हैं, उन सड़कों पर मास्टर ब्योक में सफ़र करते हैं। और जो कच्ची सड़कें होती हैं, यानी जिस पर टार यानी तार न लगा हो, जिस पर जो कच्ची सड़क हो, यानी जिस पर ईंट पत्थर से जिसको मजबूत न बनाया गया हो, ऐसी सड़कों पर शेवरलेट स्टेशन वैगन का इस्तेमाल किया करते हैं वो। और जब कभी शिकार के लिए जाते हैं तो वो जीप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 10-12 आला नस्ल के घोड़े हैं, जिन पर वो ख़ुद कभी सवार नहीं होते। 3-3.5 दर्जन नस्ली कुत्ते हैं, जिनकी खिदमत के लिए बहुत से खादिम मामूर है। कबूतरों का भी शौक़ है और गाहे माहे बटेरों की पाली से भी जी बहला लिया करते हैं। कहते हैं कि ये सब गाड़ियों के अलावा उनके पास 10-12 आला नस्ल का मतलब हाई रेस यानी अच्छी क्वालिटी का घोड़ा भी है उनके पास, जिनके पर वो कभी खुद क्या नहीं करता, राइडिंग नहीं करते। उनके जो खादिम हैं वो लोग राइडिंग करते हैं उन घोड़ों के ऊपर। और 3 या 3.5 दर्जन मतलब डजन, 3 और 3.5 डजन देर आर डॉग्स ऑफ गुड रेस, ओके, हाई रेस, जिनकी खिदमत के लिए बहुत से खादिम मामूर हैं, और उन कुत्तों की देखभाल करने के लिए बहुत से सर्वेंट रखे गए हैं। कबूतर का भी शौक़ है, वो कबूतर यानी पीजन भी पालते हैं, फाख्ता डव भी पालते हैं, और गाहे माहे बटेरों की पाली से भी जी बहला लिया करते हैं। और कभी कभी बटेर को भी पालते हैं और उससे अपने दिल को खुश किया करते हैं। दरगाह शरीफ पर दरवेशाना ठाटें, लेकिन मुरीदों की सहूलत के लिए कई बड़े बड़े शहरों में जदीद तर्ज की कोठियाँ बना रखी हैं। गद्दी के नाम 2000 एकड़ अराजी वक्फ हैं। यूँ भी साल भर में मुरीदान बासफ़ा से 1,00,000 1.5 लाख रुपया नजराना वसूल हो जाता है। कहते हैं
कि दरगाह शरीफ में जब वो हमारे मखदूम ज़्यादा होते हैं, जब मखदूम ज़्यादा दरगाह शरीफ में होते हैं तो बिल्कुल शेख तरीक़ा की तरह रहते हैं। उनका रहना सहना, उनकी चाल ढाल बिल्कुल शेख की तरह, दरवेशों की तरह होते हैं। मगर अपने मुरीदों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए बहुत से इन सेवरल ग्रेटर सिटीज़ में he has made many rooms, houses. Okay, means he is living like a master of Sufi, but he has built many rooms, many houses into greater cities, and there are 2000 acre land in the name of दरगाह। ओके, मकबरा। ओके, मकबरा के नाम पर 2000 एकड़ ज़मीन भी वक्फ है, डिवोटेड है। और साल भर में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो गिफ्ट देते हैं, नजराना देते हैं, जिसकी तादाद, जिसके कुल रकम 1 लाख या 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख होता है। सूफिया किराम का मसलक है कि दुनियावी मालो मता का इज्तिमा राह सलूक का रहज़न होता है। चुनांचा अपने ईमान की सलामती के लिए सज्जादा नशीं साहब रुपया पैसा जमा करने की ख़ता नहीं करते और हर साल दरगाह शरीफ की सारी आमदनी बड़े सलीके से ठिकाने लगाते हैं। कहते हैं कि जो सूफ़ी बनना चाहता है उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो दुनिया की मालो मता, दुनिया की माल और दौलत को जमा न करें, बल्कि अगर जमा करेगा तो वो सूफियत के दर्जे पे कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि वो नाकाम हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया के मालो मता का इज्तिमा राह सलूक में, यानी तरीक़त के रास्ते का बहुत ही बड़ा लुटेरा होता है, डाकू होता है, रहज़न होता है। लिहाजा वो मखदूम साहब, मखदूम ज़ादा अपनी ईमान को बचाने के लिए रुपया पैसा को जमा नहीं करते हैं, बल्कि साल भर में दरगाह शरीफ पे जो भी आमदनी आती है, जो भी तोहफ़े तहफ़ आते हैं, जो भी इनकम होता है, उन सब को बहुत ही अच्छे तरह से सेटल कर देते हैं। बड़े सलीके से ठिकाने लगाना मतलब क्या है? टू सेटल इन गुड मैनर, यानी बहुत अच्छी तरीके से उन पैसों को सेटल कर देते हैं। गर्मियों में मुर्री, कोयटा, एबट आबाद और सर्दियों में लाहौर, पेशावर और कराची के शहरों को फैज़ पहुंचाया जाता है। सालाना उर्स के मौका पर गांव के लोग रूहानी सवाब हासिल करते हैं और इस तरह सज्जादा नशीं साहब सारा साल अपने मुरीदों की खातिर दुनिया और दीनी और दुनियावी मुजाहिदों में मुनहमिक रहते हैं। कहते हैं कि वो पैसा को जमा करके नहीं रखते, बल्कि जो भी आमदनी होती है उन सब पैसों को, उन तमाम आमदनी को गर्मी के महीने में मुर्री, कोयटा, एबट आबाद में अपना टाइम गांव बिताते हैं, और जब सर्दी का मौसम आता है तो लाहौर, पेशावर और कराची में लोगों को, अपने मुरीदों को फैज़ पहुंचाते हैं। और सालाना उर्स के मौके पे, जब उस दरगाह शरीफ पे सालाना उर्स का मौका होता है, उस वक्त लोग दूर दराज से उस दरगाह पर तशरीफ़ लाते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल सवाब हासिल कर सके, यानी उनके रूह को सुकून मिल सके, इत्मीनान मिल सके। और इस तरह सज्जादा नशीं मखदूम ज़ादा पूरा साल अपने मुरीदों के लिए दीनी और दुनियावी मुजाहदों में हमेशा बिज़ी रहते हैं, होल ईयर्स। ओके, सालाना उर्स का आखिरी दिन है। सालाना उर्स शरीफ का आखिरी दिन है। महफिल सिमा के लिए धूमधाम का एहतमाम है। ऊदो लोबान, अगरबत्तियाँ सुलग रही हैं, गुलपाश सजे हुए हैं, मुश्क काफूर की महक फ़िज़ा में रची हुई है। सज्जादा नशी साहब मुनक्कश उबा पहने गद्दी पर मुतमक्किन हैं।
चेहरे पर जमाल और आंखों में जमाल है। सामने बारीक चीखों के पीछे औरतों की मजलिस है। सज्जादा नशीं साहब की चश्मे बसीरत बड़ी खुश उसलूबी से चीखों के आर पार घूम रही है। देखिए, इसमें कहते हैं कि अभी सालाना उर्स का ये एनुअल नेरचा है, एनुअल नेरचा है, और ये एनुअल नेरचा का लास्ट डे है। इस लास्ट डे में महफिल सीमा यानी सॉन्ग की गैदरिंग का इंतज़ाम किया गया है। उस गैदरिंग के लिए ऊद, लोबान, कैंडल्स को क्या कर रहा है, जलाया जा रहा है। गुलपाश को यानी फूल बिखेरने वाले गुलाब पाश को यानी गुलाब का पानी छिड़कने की क्या जो बोतल होता है उसको भी अच्छी तरह से सजा दिया गया है। मुश्क काफूर की जो महक होती है वो हवा में बिखरी हुई हैं। सज्जादा नशीं साहब एकदम जर्क बर्क उबा पहने हुए अपनी सीट पर तशरीफ़ जलवागर हैं, तशरीफ़ रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर खूबसूरती है, जमाल है, और आँखों में जमाल है, खूबसूरती नज़र आ रही है। यानी उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से सजा धजा लिया है, संवार लिया है। और उनकी कुर्सी के सामने एक बारीक सा चिक है, चिक मतलब पर्दा, कर्टेन है, जिस कर्टेन के पीछे औरत की मजलिस बैठी हुई है, औरत की मजलिस है। सज्जादा नशी की जो आँख है उस चश्मे बसीरत यानी आँख की जो बिनाई है वो बिनाई, आँख की रोशनी, लाइट ऑफ आई बहुत ही गुड मैनरली लुकिंग बियॉन्ड दी कर्टेन, मीन्स his eyes looking the looking ladies behind the curtain. ओके। गद्दी के बाएं हाथ पर अफसरान ज़िला की नशिस्तें हैं। दाएं जानिब पीर भाई, रोसा और सियासत पेशा असहाब बराजमान है। एक कोने में दरवेशों का गुरोह है जिन पर कव्वाली के दौरान यके बाद दीगरे हाल तारी होगा। वजदान की सहूलत के लिए लाहौर से तरीक़त पसंद लड़कों की एक पार्टी भी आई हुई है और वो बारीक मलमल के कुर्ते और तिरछी टोपियां बड़े अदब से दो जानों बैठे हैं। उन सब के दरमियान कव्वालों की एक छोकरी अपना साजो सामान तैयार किए मुस्तैद बैठी है और पीछे हद्दे निगाह तक ज़ायरीन का इज्तिमा है। देखिए, इसमें कहते हैं कि ये मखदूमज़ादा के जो राइट साइड में, मखदूमज़ादा के राइट साइड में जो सीट्स हैं उन सीट्स पर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर सिटिंग एंड ऑन दी बाएं साइड मीन्स लेफ्ट साइड में, और दाएं जानिब इन राइट साइड देर आर सीट्स फॉर अदर सूफीज and rich persons of the district and politicians of that district, that place. वो लोग बैठे हुए हैं। एक कोने में दाएं बाएं में तो ये मालदार लोग, ऑफिसर्स लोग बैठे हुए हैं, मगर एक कोने में दरवेशों का एक ग्रुप है, यानी ग्रुप है। दरवेश मतलब सूफियों का एक ग्रुप है जिन पर कव्वाली के दरमियान, जब यानी इस महफिल सीमा में से कव्वाली के टाइम में जब ये सॉन्ग कव्वाली का गज़ल का जब शुरू होगा, उस गज़ल की वजह से इन दरवेशों के ऊपर एक कंडीशन, एक हालत ओके, एक हाल तारी होगा, एक वजद तारी होगा। उस हाल तारी होगा। उस हाल के तारी होने के लिए, यानी कि वो हाल तारी यानी वजद, एक कंडीशन, एक डिफरेंट सिचुएशन उनके ऊपर वाक़ई होने के लिए लाहौर से तरीक़त पसंद लड़कों की एक पार्टी भी आई हुई है। यानी जो बच्चे, जो लड़के सूफियत के तरीक़ा में दाखिल होना चाहते हैं, ऐसे बच्चे को इस पार्टी में बुलाया गया है ताकि ये दरवेश उन बच्चों को देखकर अपने विजदान में आने में आसानी हो, उन पर एक नया हाल तारी होने में आसानी हो। इसलिए इन बच्चों को पार्टी में बुलाया गया है, बच्चों की पार्टी को इस महफिल में बुलाया गया है।
वो बच्चे एकदम बारीक वेलवेट के कुर्ता, वेलवेट का जुब्बा पहना हुआ है और उनके सर पर जो टोपी है वो टेढ़ी है, बेंड है, और वो बहुत ही रेस्पेक्टली दे आर सिटिंग ऑन देयर 2 legs, ओके, एज वी आर सिटिंग इन सलात। उन सब के दरमियान कव्वालों की एक छोकरी अपना साज सामान तैयार किए मुस्तैद बैठी है, और पीछे हद्दे निगाह तक ज़ायरीन का इज्तिमा है। कहते हैं कि उन तरीक़त पसंद बच्चों के पीछे, उन तरीक़त पसंद लड़कों के पीछे कव्वाली गाने वालों की एक लड़की, एक गर्ल जो अपना इंस्ट्रूमेंट को रेडी करके, शी इज सिटिंग रेडी टू प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट, एंड बिहाइंड हर till side there are groups of visitors। ठीक है, ये अक़ीदतमंद दूर दराज इलाक़ों से आए हुए हैं। उनके पास सवारी के लिए न मोटरें हैं, न घोड़े और न पालकियां हैं। रूहानी की कशिश उन्हें सफ़र वसीला ज़फ़र की हर दुश्वारी और सऊबत के बावजूद यहाँ खींच लाती हैं। कहते हैं कि ये जो इस कव्वाल की छोकरी के पीछे जो लोग ज़ायरीन मौजूद हैं, ये ज़ायरीन असल में अक़ीदतमंद लोग हैं, फॉलोवर्स हैं, जो बहुत ही दूर यानी बहुत ही फार्दर प्लेस से आए हुए हैं यहाँ पर, जिनके पास वापस जाने के लिए कोई सवारी नहीं है, जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, न घोड़ा है और ना ही कोई पालकी है। पालकी भी मतलब क्या है, एक व्हीकल है पास्ट ओल्ड टाइम का, ठीक है। ना ही उनके पास कोई व्हीकल है, ना ही घोड़ा है और ना ही कोई पालकी है, मगर रूहानियत, स्पिरिचुअल के द अट्रैक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज़ fetched them to this maqam because the attraction of spirituality is the source of सक्सेस। समझे, इसीलिए यानी कि रूहानियत की कशिश असल में कामयाबी का वसीला है। इस बिना पर हर दुश्वारी और हर परेशानी, हर प्रॉब्लम को फेस करने के बावजूद वो यहाँ इस मकबरा पर पहुँचे हैं। ठीक है, शायद ये लोग अपने हल का बैल फ़रोख्त करके यहाँ आए हैं। शायद उन्होंने अपनी बीवी का जेवर या अपनी बेटियों का जहेज़ गिरवी रखकर नजराने का बंदोबस्त किया है। शायद जब ये वापस जाएं तो उन्हें कई रोज़ तक फाकों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गंदम के फालतू ज़ख़ीरे दरगाह शरीफ के लंगर की भेंट चढ़ गए हैं। कहते हैं कि ये लोग जो फॉलोवर हैं, जो ज़ायर हैं, विजिटर्स हैं, जो इस मकबरा पर आए हैं, ये लोग शायद अपने हल का बैल, ओके, अपने क्या बोलते हैं, अपने हल मतलब खेती के लिए जिस जानवर को हम इस्तेमाल करते हैं, फार्मिंग के लिए हम जो बफेलो और फिर हम बैल का इस्तेमाल करते हैं, वो बैल को, उस जानवर को, उस बकरत को बेचकर फ़रोख्त करके पैसा जमा करके यहाँ पहुँचे हैं। यानी उतने दूर से इस मकबरा तक पहुँचने के लिए जो रास्ते में ट्रैवल अलाउंस होता है, उसका इंतज़ाम उन्होंने अपने जानवर को बेच कर किया है, या फिर उन्होंने अपनी बीवी के ज्वेल्स, ऑर्नामेंट्स को बेचकर पैसा इंतज़ाम करके यहाँ इस प्रोग्राम में पहुँचे, इस मकबरा में पहुँचे हैं, या फिर उन्होंने अपनी बेटी की जहेज़, स्त्री धनम है ना, और मलयालम में कहते हैं स्त्री धनम, तो स्त्री धनम को गिरवी लगाना मतलब क्या होता है, रहन करना है ना, रहन गिरवी रखकर नजराने का बंदोबस्त किए हैं और यहाँ पहुँचे हैं। शायद जब ये लोग वापस जाएंगे तो उन्हें they have to face many days of starvation because the stock of wheat that they have extra, all of those have
हैव बीन गिवन टू मकबरा। ओके, यानी उनके पास गेहूं का जो फालतू ज़ख़ीरा था, जो अनवांटेड ज़ख़ीरा स्टॉक था, वो मकबरा में मज़ार में लंगर के लिए नेरचा में यूज़ करने के लिए दे दिया गया है। ओके, तो अब उनके पास क्या है, गेहूं का स्टॉक नहीं है, वीट स्टॉक नहीं होने की वजह से जब वो लोग अपने घर वापस जाएंगे तो उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, फाका का सामना करना पड़ेगा।